भगवान कहते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। हे अर्जुन, ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस संबंध में कवयो अपि अत्र मोहिताः, जो कवि लोग हैं, कवि माने क्रांतदर्शिनः कवि, जो ज्ञानी लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हारे लिए इनके बारे में, कर्म अकर्म के बारे में मैं तुमको बताऊंगा। यत् ज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे, जिसको जान करके तुम्हारा अशुभ संसार से मोक्ष हो जाएगा। अशुभात् माने संसारात्, जो संसरण है, इस संसरण से तुम मुक्त हो जाओगे। संसरण माने हम लोग इस पर विचार कर चुके हैं। संसरण माने होता है एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में संसरण, सरकने का नाम संसरण होता है। एक भाव दशा से दूसरी भाव दशा में सरक जाने का नाम संसरण होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में सरक जाने का नाम संसरण होता है। तो यही है संसरण। तो अशुभात्, तो भगवान भाष्य का अर्थ करते हैं अशुभात् संसारात्। यह जो संसरण है हम लोगों के जीवन में, इससे तुम मुक्त हो जाओगे, इस बात को जान करके। किस बात को जान करके? ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है। और आगे कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, इस कर्म के बारे में तुमको जानना ही चाहिए, ये जानने के योग्य है। और बोद्धव्यम च विकर्मणः, विकर्मण को भी, जो विकर्मण हैं वो भी जानने के योग्य हैं। और अकर्मणश्च बोद्धव्यम, जो अकर्मण्यता है वो भी जानने के योग्य है। ये जानना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है, ये विषय बहुत गंभीर है। इसलिए अर्जुन तुमको इसके बारे में, हे साधक, तुमको इस बारे में जानना ही चाहिए। ये बोधव्य विषय है। इतना जोर दे के भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विषय तो सिंपल है। ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसमें ऐसा कोई बहुत गूढ़ तत्व तो नहीं दिखाई देता है, जिसको भगवान इतना जोर दे के बोल रहे हैं कि तुमको इसके बारे में जानना ही चाहिए, ये जानने के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि जो कर्म है ये सभी को मालूम है कि जो देहादि की चेष्टा है उसका नाम कर्म होता है। मैं कर्म कर रहा हूँ, माने क्या कर रहा हूँ? हमारी जो देह है, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, ये जो कार्यकरण संघात है, ये जो सिस्टम हमारे पास है, ये एक्टिव है। इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण कर रही हैं, कर्म इंद्रियां अपने अपने कर्मों का संपादन कर रही हैं, बुद्धि और मन अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसी का नाम कर्म है। तो देहादि की चेष्टा का नाम कर्म है। इसमें कौन सी अद्भुत बात क्या है जो इतना जोर देना पड़ रहा है भगवान को, वो आगे बताएंगे। तो कर्मणो अपि बोधव्यम, तो यह हो गया कर्म। और अकर्म क्या है? बोले अकर्म माने होता है कुछ नहीं करने का नाम अकर्म है। बड़े एक सिंपल सी परिभाषा है कि जब मैं कुछ नहीं करता हूँ, चुपचाप बैठा हुआ हूँ, तब मैं ये बात बोलता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं करने का नाम अकर्म है। देहादि इंद्रियों की चेष्टा होती रहे, इसका नाम कर्म है। तो कर्म और अकर्म की बड़ी सिंपल सी एक परिभाषा है जो सभी जानते हैं।
अच्छा, विकर्म क्या है? तो कर्म के ही दो भाग हैं। जो शास्त्रीय कर्म हैं, जो विधि कर्म हैं, उनको कर्म की संज्ञा दे दी गई है, और जो निषिद्ध कर्म हैं उनको विकर्म की संज्ञा दे दी गई है। जो कर्म नहीं करने चाहिए, जो अधर्म हैं, जो शास्त्र विरुद्ध हैं, वो विकर्म हैं। जो शास्त्र सम्मत हैं वो कर्म हैं, और कुछ नहीं करने का नाम अकर्म है। तो ये कर्म, विकर्म और अकर्म, ये बड़ा साधारण सा एक ज्ञान है। ये बताने के लिए भगवान इस पर जोर नहीं दे रहे हैं। गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति अर्जुन बहुत गहन है। इसमें जो गहनता है उसका आगे वर्णन करने वाले हैं। क्योंकि फलश्रुति क्या दी है? यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् संसारात्, जिसको जान करके तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाते हो। तो निश्चित रूप से इसमें जानने योग्य बात कुछ और होगी, इशारा कुछ और होगा। केवल कर्म, विकर्म और अकर्म की परिभाषा को जान लेना ही इसका जानना नहीं है। तो किम कर्मणः तत्त्वम्, ऐसा इस विषय में क्या ज्ञान है जिसको जान करके व्यक्ति अशुभ संसार से मुक्त हो जाता है? क्योंकि परिभाषा जान के तो कोई मुक्त नहीं होता। तो इसका जो तत्व है, कर्मणः तत्वम्, वह क्या है जिसको यदि जान लिया जाए तो व्यक्ति संसरण से मुक्त हो सकता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, संसरण का मतलब होता है अपने आप को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाते हुए अनुभव करना, अपने आप को एक भाव से दूसरे भाव में जाते हुए अनुभव करना, अपने आप को जीवन से मृत्यु की ओर जाते हुए अनुभव करना। मैंने जन्म लिया है और धीरे धीरे मेरी जीवन यात्रा समाप्त हो रही है, और एक दिन इसका विसर्जन हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जन्म से मृत्यु की ओर, एक भाव से दूसरे भाव की ओर, एक समझ से दूसरी समझ की ओर, सुख से दुख की ओर, दुख से सुख की ओर, यह जो शिफ्टिंग है, यह जो सरकना है, इसी का नाम संसरण है। तो अशुभात से जो मुक्ति होने वाली है, वो किस ज्ञान से भगवान वादा कर रहे हैं कि यदि तुम कर्म के रहस्य को, कर्म के तत्व को जानते हो या जानोगे, तो तुम इस संसरण से मुक्त हो जाओगे, इस फीलिंग से मुक्त हो जाओगे। अब ये कितनी बड़ी बात है कि मैं जीते हुए जीवन से मुक्त हो जाऊं, परिस्थितियों में प्रवाहित होते हुए परिस्थितियों के पार चला जाऊं, त्रिगुणमयी प्रकृति का नर्तन वर्तन देखते हुए त्रिगुणातीत हो जाऊं। तो यह फलश्रुति भगवान बता रहे हैं, यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, मुक्त हो जाओगे। तो क्या है वो? तब कहते हैं 18वें श्लोक में कि कर्मणि अकर्म यः पश्येत, अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्मणि अकर्म यः पश्येत, जो कर्म में अकर्म देखता है, और अकर्मणि च कर्म यः, अकर्म में कर्म देखता है, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। और मानो वही योगी है, युक्तः सयुक्तः माने सयोगी, वही योगी है
और सह कृत्स्न कर्म कृत, वही कृतकृत्य है। मानो उसी ने अपने जीवन में वो सब कुछ कर लिया जो वो करना चाहता था। इस ज्ञान से संपन्न हो जाता है, इस तृप्ति से संपन्न हो जाता है। कौन? जो कर्मणि अकर्म यह पश्चित, जो कर्म में अकर्म का दर्शन कर लेता है और अकर्म में कर्म का दर्शन कर लेता है। तो ननु प्रश्न उठाता है, विरुद्धम इति उच्यते भगवान, ये आप विरोधी बात से कैसे कर रहे हो? कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना, ये और उसका इतना बड़ा फल भी आप बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? असल में यही दृष्टि सही है जो भगवान दे रहे हैं। कर्म में अकर्म दर्शन का तात्पर्य क्या है? कर्म जो है वो किसके द्वारा संपादित होता है और कर्तृत्व तो कहाँ पर आरोपित होता है? अकर्ता आत्मा में त्रिगुणमयी प्रकृति का जो कर्तृत्व है, जो वो प्रवाह है, उस प्रवाह का जो कर्तृत्व है वो कहाँ आरोपित हो जाता है? मुझ अकर्ता आत्मा में। तो कर्म जो है वह हो रहा है प्रकृति में, दिखाई कहाँ देता है? मुझ में। यह ज्ञान गलत है, भगवान इसी को सही कर रहे हैं। बोल रहे हैं जो चीज जहाँ है उसको वहीं पर देखो। जैसे भगवान भाष्यकार का ही दृष्टांत है कि जैसे कोई नौका जब चलती है नदी में, तो चलती हुई नौका में जो स्थिर वृक्ष हैं उसके तट पर, किनारों पर, वो चलते हुए दिखाई देते हैं। चल रही है नौका, दिखाई देते हैं वृक्ष चलते हुए। तो स्थिर वृक्षों में चलन दिखाई देता है, जो जिनमें गति नहीं है वहाँ गति दिखाई देती है। और जो नक्षत्र मंडल हैं, तारा मंडल हैं, ये गति कर रहे हैं लेकिन स्थिर दिखाई देते हैं। जो नक्षत्र मंडल हैं, हमारे तारागण हैं, वो स्थिर से दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो बड़ी तीव्र गति से गतिमान है। तो जो गतिमान है वो स्थिर दिखाई देता है, जो स्थिर है वो गतिमान दिखाई देता है। इसी प्रकार से हम में स्थिर तत्व कौन सा है और गतिशील तत्व कौन सा है? ये हमारा मन अनवरत अपने विषयों का, अपनी स्मृतियों के और संस्कारों के अनुसार संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि अनवरत उस मन के पीछे अपना काम करती रहती है, रेस्पॉन्ड करती रहती है। इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर मन और बुद्धि का समर्थन प्राप्त करके अपने अपने विषय की ओर दौड़ती हैं। और ज्ञानेंद्रियां जो अपने विषयों को ग्रहण करती हैं तो वो कर्म इंद्रियों को प्रेरित करती हैं कर्म करने के लिए। इस तरह से ये पूरा सिस्टम गतिशील है और ये कभी स्थिर नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी स्थिरता नहीं आती है। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है लय पर्यंत, और लय में बीजात्मक रूप से गतिशील रहती है और फिर अभिव्यक्ति काल में प्रत्यक्ष रूप से गतिशील होती है। इस पूरे प्रवाह में, पूरे सिस्टम में, चाहे वो व्यष्टि का हो और चाहे वो समष्टि का हो, ये एक अनवरत प्रवाह है जो अपने स्वभाव से, अधिष्ठान की प्रेरणा से, उससे अधिष्ठित हुआ गतिशील है, अपना काम कर रहा है, अनवरत अपना काम कर रहा है।
अच्छा, तो इसमें गतिशीलता कहाँ है? गतिशीलता है दृश्य में, गतिशीलता है विषय में, और अगतिशील कौन है? कूटस्थ कौन है? अगर ध्यान दिया जाए तो कूटस्थ जो है वह कूटस्थ इस पूरे गतिशील जो प्रवाह है, इस प्रवाह का केंद्र है और उसका अधिष्ठान है। वो कूटस्थ है। जैसे एक चक्की चलती है ना, जो चक्की चलती है उसकी एक धुरी होती है, तो वो धुरी जो है वो स्थिर रहती है और उसी स्थिर धुरी के चारों ओर चक्की चलाई जाती है। तो चक्की गतिशील है, लेकिन उसी के मध्य में स्थित जो धुरी है वो अगतिशील है, वो कूटस्थ है। इसी प्रकार से जो हमारा ये सिस्टम काम कर रहा है, जब हमारा मन चंचल होता है और जब हमारी इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, कर्मेंद्रियां अपने कर्मों को करती हैं, उस समय मेरी क्या स्थिति होती है? मैं जो है उस समय गतिशील हूँ, कंपमान हूँ या स्थिर हूँ? तो जब हम ध्यान देंगे तो हम ये पाते हैं कि यथार्थ में मैं बिल्कुल अकंप हूँ। यदि मैं अकंप नहीं होता तो इसी गतिशील प्रवाह का हिस्सा हो गया होता और इसका ज्ञान भी किसी को नहीं हो रहा होता। हमारे मन में हजारों विचार आते हैं और उन हजारों विचारों के साथ मैं अपने आप को बहता हुआ महसूस करता हूँ, लेकिन जब वो विचार चले जाते हैं, विदा हो जाते हैं, तब मेरी स्थिति क्या होती है? यदि मैं उन विचारों के साथ बह रहा होता, प्रवाहित हो रहा होता, तो मैं कभी स्थिर नहीं होता और मुझे उनकी कभी स्मृति नहीं होती, क्योंकि प्रवाह की जो स्मृति है वो किसी कूटस्थ के आश्रय में होगी, नहीं तो स्मृति नहीं हो सकती। हम दिन में 10 बार सुखी होते हैं और 10 बार दुखी होते हैं, ठीक? तो ये जो सुखी होना और दुखी होना है, ये गतिशीलता है, ये एक प्रवाह है। लेकिन अगर मैं सुख के साथ सुखी और दुख के साथ अनवरत दुखी हो रहा होता, तो सुख दुख का ज्ञान किसको होता? उनके विदा हो जाने के बाद। जब सुख चला जाता है तो ये कौन कहता है कि वो मेरा काल सुखद था, और जब दुख चला जाता है तो कौन स्मृति करता है कि वो काल दुखद था? जिसको स्मृति हो रही है उसको कूटस्थ होना चाहिए। तो गतिशीलता कहाँ पर है? गतिशीलता है प्रकृति में। इसीलिए भगवान ने क्या कहा? गुणाः गुणेषु वर्तते सज्जन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये गुण जो हैं, गुणों में वर्तन किए जा रहे हैं। जो इनको कूटस्थ होकर के देखता है वो ये पाता है कि वो इसमें वर्तन नहीं कर रहा है और वो इनमें आसक्त नहीं होता है। तो गतिशीलता कहाँ पर है और अकंप स्थिति कहाँ पर है? तो मैं अपने आप को हर स्थिति में अकंप पाता हूँ, कूटस्थ पाता हूँ, अविचल पाता हूँ। प्रवाहशीलता कहाँ है? एंटायर नेचर में। व्यष्टि और समष्टि का विभाग करें तो दोनों में, एंटायर नेचर में एक प्रवाह चल रहा है, लेकिन उसके मध्य में धुरी की तरह अकंप बैठा हूँ मैं। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि उनके प्रवाह को, उनके कर्तृत्व को मैं अपने ऊपर आरोपित कर लेता हूँ।
जब मैं उनके धर्मों को और विषय को अपने ऊपर आरोपित कर लेता हूँ तो मुझ में गति का एहसास होने लगता है, मुझ में विचलन का एहसास होने लगता है और मुझे लगता है कि मैं कर्ता बन गया, मैं भोक्ता बन गया। तो ये जो कर्तृत्व है, इस कर्तृत्व का आरोप कहाँ होता है? अकर्ता आत्मा में अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण, सही से चीज़ों को समझ ना पाने के कारण। तो अनवरत अकर्ता आत्मा कर्ता बना हुआ है। भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं, कर्मणि अकर्म यह पश्येत। जो कर्म करते हुए उस कर्म के प्रवाह में भी अकर्म को देख लेता है कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा, ये तो एक प्रतीति है, मैं तो अपने स्वरूप में बिल्कुल निष्कंप बैठा हुआ हूँ, आज भी, पहले भी, आगे भी, मुझमें तो बिल्कुल चलन कभी हुआ ही नहीं। ये है अकर्म दर्शन। कहाँ पर? कर्मणि, कर्म में। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो लोग इस प्रवाह को स्थिर करना चाहते हैं वो थकेंगे। वो चाहे योगी हो, चाहे समाधिशील स्वभाव वाला कोई श्रेष्ठ साधक हो, या हमारा मन ये मांग कर रहा है कि ये जब कुछ सब ठहर जाएगा तब मुझे विश्राम की अनुभूति होगी, ये कभी नहीं होने वाला। ये कभी नहीं होने वाला। इस समझ को हमें सुधारना होगा, क्योंकि अकर्म कहाँ है? अकर्म अपने स्वरूप में है। अकर्ता भाव अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है। हम चाहते क्या हैं? कि मेरा मन रुक जाए। वो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है अंतर्मुखी होने का, ज्ञान नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी परिस्थिति ठहर जाए, स्थिर हो जाए। ये मांग है कि नहीं? जैसे मैं युवा हूं तो मुझे क्या लगता है, मैं सदा युवा ही बना रहा हूं। एक अनजानी सी मांग मनुष्य के मन में बनी रहती। वो तो विवश होके आदमी वृद्ध होके जीर्ण शीर्ण होता है, लेकिन हर आदमी चाहता क्या है? मैं युवा बना रहा हूं। हम क्या चाह रहे हैं? कि मेरी एक परिस्थिति जो अनवरत प्रवाहशील है वो ठहर जाए। इज इट पॉसिबल? ये तो एक असंभव की मांग है, ये कभी नहीं हो सकता। सुख का बड़े से बड़ा सुंदर सुखद काल भी क्या होता है? बीत जाता है। और हम चाहते क्या हैं? कि सुख का जो काल है ना वो ठहर जाए। जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तो हमारे भगवान सूर्यदेव 1 महीने तक अयोध्या से हिले ही नहीं। वो ठहर गए। निर्गुण निराकार ब्रह्म जब भक्तन हित लागी सगुण हुआ तो उनके अद्भुत सौंदर्य को, उनकी प्रभा को, उनकी महिमा को जब भगवान भास्कर ने देखा तो मध्याह्न में भगवान का अवतरण हुआ था जन्म। तो भगवान सूर्य मास दिवस 1 महीने तक गए ही नहीं वहाँ से। चंद्रमा को बड़ा गुस्सा आया, उसने ब्रह्मा जी के पास जाके शिकायत करी, बोले इनको आगे भेजो, हमारा भी नंबर आने तो, मुझे भी दर्शन करना है। तो अस्तु वो ऐसा होता है समष्टि में भी व्यष्टि में भी कि हमको लगता है हमारी अनुकूल परिस्थितियों का काल ठहर जाए, रुक जाए। योगी को लगता है मेरा मन लीन हो जाए, ठहर जाए, शांत हो जाए और डूब जाए। लेकिन ये मांग अभ्यास के लिए अच्छी है, तत्वतः संभव नहीं है। नहीं तो भगवान इसका उपदेश जरूर किए होते। 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यानाभ्यास बताया है, न किंचिदपि चिंतयेत भी बोला है,
वो अभ्यास है अपनी आत्मा के स्वरूप को समझने का, स्वरूपावस्थान नहीं है। तत्व क्या है? तत्व ये है कि कर्म में अकर्म का दर्शन हो जाए। अब सोचिए, जीवन चल रहा है लेकिन मैं नहीं चल रहा। जीवन विसर्जन की ओर जा रहा हो, ठीक है, लेकिन मैं विसर्जन की ओर नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं। मेरी बुद्धि और मेरा मन अनवरत अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन मैं विश्राम में बैठा हूँ। ये हम लोग अक्सर बोलते हैं, हमारे जो भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने जगत के पालन की जिम्मेदारी ले रखी है, वो बड़े आराम से सोए पड़े हैं, बड़े प्रेम से सोए पड़े हैं। जिन्होंने जगत के पालन की जिम्मेदारी ली हुई है, वो हमारे नारायण क्षीर सागर में बड़े प्रेम से शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं। बोले इतने बड़े विराट अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पालन की जिम्मेदारी लिए हुए भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं? शयन कर रहे हैं। बोले कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो कर्म में अकर्म का दर्शन करता है वो इसी तरह से नित्य विश्राम की दशा में रहता है, नित्य विश्राम की दशा में रहता है। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? पुरी शयनात्। इस पुर में जो बैठ के सो रहा है, शयन कर रहा है, उसका नाम पुरुष है। ये व्युत्पत्ति नहीं बनाई कि पुरी या श्रमम कुरुते, इस शरीर में बैठ के जो बड़ा परिश्रम कर रहा है, बड़ी योजनाएं बना रहा है, बड़े बड़े संकल्प कर रहा है और जुटा पड़ा है, लगा पड़ा है ना, वो पुरुष। एक बेचैन आत्मा का नाम पुरुष नहीं है। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति है जो इस पुरी में क्या कर रहा है? शयन कर रहा है। क्षीर सागर में जैसे भगवान आराम से शयन कर रहे हैं, उसी तरह से इस पुरी में हम लोग बैठकर क्या कर सकते हैं? शयन कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। ये कौन सा विश्राम है? ये वो विश्राम है जो कर्म में अकर्म का दर्शन करने पर प्राप्त होता है। तो जीवन चल रहा है, चलने दिया जाए। परिस्थितियां बह रही हैं, बहने दी जाए। झंझट कहाँ खड़ी होती है? तो आगे भगवान उस विषय पे आएंगे धीरे धीरे, क्यों ऐसा नहीं होता है। हम बिना बात के कर्ता क्यों बन जाते हैं? बिना बात के भोक्ता क्यों बने रहते हैं? कर रहा है कोई और हमको हर चीज में पड़ी रहती है कि ये कर्तृत्व जो है हमको मिलता रहे, और यही हमारे व्यवहारों में भी दिखाई देता है कि हमको क्रेडिट चाहिए, हर चीज का क्रेडिट चाहिए। चाहे कुछ काम कर रहे हो तो भी चाहिए और नहीं कर रहे हैं तो भी चाहिए। ये क्या है? ये अपने नित्य विश्राम में हम खुद ही विघ्न बने बैठे हुए हैं। मैं अकर्ता हूँ, इस बात का जो बोध है, इस बात का जो दर्शन है, और अकर्ता कहाँ हूँ? कर्म के प्रवाह के अंदर। तो कर्मणि अकर्म यह पश्येत, और अकर्मणि च कर्म यह, और जो अकर्म में कर्म देखता है। ठीक, अब अकर्म में कर्म देखने का मतलब क्या है? मैं चुप बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तूष्णीम भाव में बैठा हुआ हूँ, ये अकर्म नहीं है। इसको जो अकर्म मानता है वो गलती में है। भगवान कह रहे हैं इस अकर्म में तो घोर कर्म का दर्शन करता है ज्ञानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो कर्ता है, जो कर्तृत्व है, वो प्रगाढ़ रूप से लदा हुआ है अपनी इस क्रिया के ऊपर। किस क्रिया के ऊपर?
मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस बात का भी जो कर्तृत्व अपने ऊपर आरोपित करके बैठा हुआ है, तो दिखने में तो लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अकर्म की दशा में हूँ, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि वो कर्ता बन के मैं नहीं कर रहा हूँ इस बात को किए जा रहा है। मैं चुप बैठा हूँ, इसका भी लोगों को अभिमान होता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसका भी अभिमान होता है। ये अज्ञान ना बड़ा मज़ेदार है। भगवान की माया ना ऐसे नचा नचा के मारती रहती है। अब ये भी अभिमान हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप किसी महात्मा के पास जाइएगा और भगवान आपका सब कैसा चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं करता। करते तो अज्ञानी हैं, करते तो संसारी लोग हैं, मुझे क्या करना है? मैं तो आराम से बैठा हुआ हूँ, मैं तो आनंद में बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अरे बेवकूफ आनंद मैं कुछ नहीं करता हूँ, यही किए चले जा रहे हो, यही किए चले जा रहे हो। ये भी एक अभिमान है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये कब प्रकट होता है? जब मैं करने वाले की निंदा करता हूँ कि ये सब अज्ञानी कर्म में लगे हुए हैं, प्रपंच में घुसे हुए हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो समझना अभी उसने उस तत्व को समझा नहीं है। और करने वाला न करने वाले की निंदा करे तो अभी उसने कर्म के स्वभाव को नहीं समझा। कर्मशील व्यक्ति निष्कर्म की वंदना करे तो समझना उसने कर्म के स्वभाव को समझ लिया है। और निष्कर्मशील पुरुष कर्मशीलों को प्रेरित करे तो समझना उसने शुद्ध निष्कर्म प्राप्त किया है। लेकिन जब अभिमान हो जाता है करने वाले को कर्म से और न करने वाले को न करने वाले कर्म से, तो दोनों ही अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं। विश्राम किसी को नहीं मिलेगा। विश्राम की अनुभूति किसी को नहीं मिलेगी, ना कर्मी को मिलेगी ना अकर्मी को मिलेगी, क्योंकि विश्राम का संबंध करने से और नहीं करने से नहीं है। विश्राम का संबंध समझ से है। विश्राम का संबंध प्रमा से है, अंडरस्टैंडिंग से है। कुछ करने से और कुछ नहीं करने से विश्राम का संबंध नहीं होता। और अगर हमने कहीं गलती से इस संबंध को अपने जीवन में बना रखा है कि मुझे कुछ ना करने से विश्राम मिलेगा, या जब मैं कुछ श्रेष्ठ कार्य करूँगा तभी मैं सुखी होऊंगा, दोनों चीज़ें गलत हैं तत्व की दृष्टि से। कर्म का जो रहस्य है, कर्म का जो तत्व है वो क्या है? कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः। जो ऐसा देख पाता है वो करने में भी और नहीं करने में भी क्या है? नित्य विश्राम को प्राप्त है। सबुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में यही बुद्धिमान है। क्या कह रहे हैं भगवान? बाकी सब क्या है? बोले बाकी सब समझो चाहे अपने को कितना भी बड़ा बुद्धिमान, लेकिन हो बुद्धू। भगवान की दृष्टि में बुद्धिमान कौन है? बोले भगवान की दृष्टि में बुद्धिमान वो है जो ये दर्शन कर पाता है अकर्म में कर्म का और कर्म में अकर्म का, राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सब बुद्धिमान वही बुद्धिमान है। बोले बाकी सब मूर्ख हैं क्या? बोले यही तो गहना कर्मणो गति, इसीलिए तो ऊपर बोला है। तत्व की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता जो कम से कम अपने इस स्वरूप को बौद्धिक स्तर पर ही स्वीकृत नहीं करता। ये मैं जान के बोल रहा हूँ।
बौद्धिक रूप से जब हम किसी सिद्धांत को स्वीकृति देते हैं ना, मंजूरी देते हैं, तो वही स्वीकृति हमारे लिए मंजिल बन जाती है, हमारा वर्ण बन जाती है कालांतर में। लेकिन अगर हमने किसी सिद्धांत को बौद्धिक स्वीकृति ही नहीं दी है तो वो हमारे जीवन का अंग, हमारे जीवन का लक्ष्य कभी नहीं बनता। इसलिए इस बौद्धिक स्वीकृति को भी छोटा मत समझिएगा, परोक्ष ज्ञान को भी आत्मा के कभी छोटा करके मत आंकिएगा कि हमें किताबी ज्ञान ही है। किताबी ज्ञान भी अगर सही हो, राइट डायरेक्शन में हो, तो एक दिन वो अनुभव ज्ञान में बदल जाएगा। ज्ञान विज्ञानम सहितम, भगवान बोलते हैं ना, मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान के सहित बताऊंगा। ज्ञान माने शास्त्रादि पदों का पदार्थक ज्ञान, और विज्ञान माने स्वात्मा अनुभव करना, उसका अनुभव। भगवान स्वयं कहते मैं तुम्हें दोनों बताऊंगा। तो परोक्ष ज्ञान की भी महिमा कम नहीं है। तो एक इंटेलिजेंट एक्सेप्टेंस जो जीवन में होती कि हम अपने जीवन में किन सिद्धांतों को स्वीकृति देते हैं, क्योंकि वही हमारा जीवन बनने वाले हैं। अगर हमने इस आत्मज्ञान को अपनी बुद्धि में भी सर्वोच्च स्थान दे दिया कि जीवन में विश्राम तो तभी मिलेगा जब भगवान के कहे वचन के अनुसार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दिख जाएगा। बोले हमको समझ में नहीं आता कि यह संभव भी है। बोले नहीं, यही संभव है, यही भगवान का प्रामाणिक वचन है। हमारे प्रतिबंधों के कारण मैं इस बात को शायद समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, वो प्रतिबंध दूर हो जाएंगे। लेकिन जब ये बौद्धिक स्वीकृति हो जाती है तो वो अनुभव भी बन जाती है। भगवान उसी को कह रहे हैं, सब बुद्धिमान कुत्र मनुष्येषु, मनुष्यों में वो बुद्धिमान है। सारे प्राणियों का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये चर्चा कहाँ होती है, मनुष्यों के बीच में ही होती है। तो बार बार ये सिद्ध होता है कि ये जो अध्यात्म ज्ञान का विषय है ये कहाँ किस योनि में सुलभ है, मनुष्यों में। नहीं तो बोलना चाहिए था सर्वेषु प्राणिषु, समस्त प्राणियों में वो बुद्धिमान है। नहीं बोला बुद्धिमान मनुष्येषु, क्योंकि मनुष्यों में ही अध्यात्म शास्त्र का सौलभ्य है। तो वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। और आगे कहते हैं सयुक्तः, वो युक्त है। युक्त माने योगी, वो सही मायने में योगी है। उसने अपने आप को जोड़ लिया है। युक्त शब्द का अर्थ भगवद गीता में समाहित के अर्थ में आता है प्रायः। और युक्त माने जुड़ा हुआ। यहाँ भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया है योगी। सयुक्तः, स योगी, वो जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अपने अकम्प स्वरूप से मानो जुड़ गया, एक रूप हो गया। प्रकृति के प्रवाह से तटस्थ हो गया, कूटस्थ हो गया, दृष्टा हो गया, साक्षी हो गया और सबकी आत्मा होते हुए एक रूप हो गया। समस्त प्राणियों की आत्मा होते हुए एक रूप होके अद्वय भाव में प्रतिष्ठित हो गया, वो योगी है, वो अकम्प है। दृष्टा और साक्षी ये सीढ़ी हैं अद्वय तत्व तक पहुंचने के लिए। जब हम कूटस्थ भाव में रहते हैं, दृष्टा भाव में रहते हैं, ये हमको अद्वैत भाव में जाने का द्वार बनती है। हमारे अद्वैत भाव में प्रविष्ट होने का द्वार बन जाती हैं। तो उसको बोलते हैं भगवान सयुक्तः।
और सह कृत्स्न कर्म कृत, क्या सुंदर सुंदर विशेषण दिए हैं। बोले जो इस तत्व को समझता है वो बुद्धिमान है, वो योगी है भगवान की दृष्टि में। और कृत्स्न कर्म कृत, उसने सारे कर्मों को कर लिया है, जो कुछ करना था वो उसने कर लिया है। अच्छा, बोले हमने अपने जीवन में एक एजेंडा बनाया था, एक प्लानिंग करी थी, और नो डाउट स्वामी जी मैंने उसको 60 इयर्स की एज तक पहुंचते पहुंचते उस एजेंडे को पूरा कर लिया। और ऐसे आपको लोग मिलेंगे समाज में जो इतना डिसिप्लिन जिए हैं कि उन्होंने अपने लाइफ के हर एजेंडे को टाइम पे पूरा कर लिया। इतने वर्ष में विवाह कर लिया, इतने में गृहस्थ आश्रम पूरा कर लिया, इतने में वानप्रस्थी हो गया, हमने अपना फैमिली सेटल कर दिया, अपना फाइनेंस सेटल कर दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। आई हैव डन एवरीथिंग, मैंने अपने लाइफ का सारा एजेंडा पूरा कर लिया है। भगवान कहते हैं नहीं, कृत्स्न कर्म कृत न, अभी तुमने वो नहीं किया है जो तुम्हें करना है। अपने लाइफ के एजेंडे को पूरा करना कृत्स्न कर्म कृत नहीं होता। और आपको सच बताऊं, कोई भी मनुष्य अपने लाइफ के एजेंडे को कितनी भी मात्रा में भगवत कृपा से पूरा कर ले, फिर भी उसको ये एहसास नहीं होगा कि मैंने जो करना था वो कर लिया। ये फील, ये एहसास, ये अनुभव उसको नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अपने आत्म स्वरूप को समझे बिना कृत्स्न कर्म कृत कृत कृत्य, ये जो भाव है ना, इनसे संपन्न नहीं हो सकता। चाहे तो अपने जीवन में देख लीजिए, या जिन लोगों ने उस टारगेट को अचीव किया है उनसे मिलके देख लीजिए। बहुत से लोग आपको जीवन में मिलेंगे जो कहेंगे मैंने सब कुछ कर लिया, दुनिया देख ली, सब कुछ कर लिया, दुनिया का हर रूप रंग देख लिया, हर अनुभव देख लिया, हर संबंध देख लिया, हर उतार चढ़ाव देख लिया। तो बोले अब देखने की इच्छा पूरी हो गई, अब कुछ बाकी बचा है। हाँ, कुछ तो लगता है कि अभी पूर्णता तो नहीं है, अभाव तो है। ये अभाव जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकता। कब तक पूरा नहीं हो सकता? जब तक कि क्षीर सागर में पालन की जिम्मेदारी लिए हुए नारायण बड़े मौज से सो रहे हैं। इस पुरी में बैठा हुआ अकंप पुरुष सारे देह इंद्रियों की चेष्टा में अपने आनंद से बैठा हुआ है, अपने अकंप भाव में बैठा हुआ है। उसको जिसने देख लिया, कृत्स्न कर्म कृत। अब हो सकता है उसने अपने जीवन में लौकिक और व्यावहारिक जिम्मेदारियां बिल्कुल ना पूरी की हो। सुखदेव जी ने कौन सी जिम्मेदारी पूरी की? अष्टावक्र जी ने कौन सी जिम्मेदारी पूरी की? भगवान भाष्यकार ने कौन सी जिम्मेदारी पूरी की? पूज्य तपोवन महाराज जी ने, गुरुदेव ने कौन सी लौकिक जिम्मेदारियां पूरी करी? लेकिन क्या उन पे यह आरोप लगता है? हम या आप किसी भी महापुरुष पे यह आरोप लगाते हैं क्या कि इन्होंने वो नहीं किया जो इनको करना चाहिए था? क्या विवेकानंद जी से किसी ने भी कहा कि तुमने अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, यू आर ए डिफॉल्टर? क्या उनकी निंदा की गई? सहज भाव से निंदा नहीं उठती है, जबकि उन्होंने कोई लौकिक मर्यादाओं को, कामों को शायद उस ढंग से पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो कर लिया जो भगवान कह रहे हैं। इसलिए क्या हो गए? कृत्स्न कर्म कृत, ये टाइटल जोड़ दिया भगवान ने। माने ये मत समझना कि मैंने जीवन में बहुत कुछ छोड़ दिया है, उसका कोई अपराध बोध किसी ज्ञानी को होता है? कभी नहीं होता। किसी भी प्रकार का अपराध बोध, प्रायश्चित, पश्चाताप इस ज्ञानी महापुरुष को नहीं होता है। बोले क्या उसने अपराध नहीं किए? क्या उससे गलतियां नहीं हुई?
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उस पवित्र ज्ञान की अग्नि में सारे पुण्य और पाप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको करने वाला कर्ता ही भस्म हो गया। जब कर्ता ही भस्म हो गया तो फिर कौन सा कर्म। इसलिए बड़ा खूबसूरत विशेषण दिया भगवान ने, कृत्स्न कर्म कृत। कर्मणि अकर्म यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः सः बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः स कृत्स्न कर्म कृत। इसीलिए यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, यह ज्ञान हमको अशुभ संसार से क्यों मुक्त करता है। यही तो प्रतिज्ञा ऊपर भगवान ने की थी। कर्म अकर्म विकर्म के स्वरूप को जान करके तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। माने इस तत्व को जान करके, यही है गहना कर्मणो गति। कर्म की जो गति है इसमें यही एक जटिलता है। अच्छा बताइए, एक कर्म का सिद्धांत है, करने वाले को उसके कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन इस अकाट्य सिद्धांत को भी ये ज्ञानी के जीवन में सिद्धांत कटता है कि नहीं कटता। करने वाले को उसके पुण्य पाप का फल जरूर मिलता है, ज्ञानी को उसके पुण्य पाप का फल कहाँ मिलता है। वो तो विसर्जित हो गया। उससे भी कुछ कर्म ऐसे हो सकते हैं कि जो लगे कि किसी को दुख देने वाले होंगे, प्रायः तो नहीं होते हैं, लेकिन वो पाप पुण्य की परिभाषा से परे चला गया। इसलिए क्या हो गया, कृष्ण कर्म कृत। तो इस ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं भगवान, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। फिर से कहते हैं, तम उसको, किसको, यस्य ज्ञानिनः, जिस ज्ञानी को इस समझ से युक्त जो भी है उसका नाम ज्ञानी है। जब भी हम शब्द प्रयोग करते हैं ना, ज्ञानी, परम ज्ञानी, महापुरुष, तो उनको किसी बड़ा आदर्श स्थिति में मत रखिएगा, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों को बहुत आदर्श की स्थिति में रख देते हैं तो हमारे पूज्य बहुत हो जाते हैं, लेकिन हमसे दूर हो जाते हैं। पूज्य भाव भी रहे, लेकिन इतना आदर्श वो ना हो जाए कि वो हमारे लिए वो लक्ष्य असंभव हो जाए। ठीक है ना। लोग बोलते हैं, अच्छा उन्होंने ये काम किया है, अरे भाई उनके पास ताकत है, वो कर ही सकते हैं। इसका मतलब आपने अपने आप को उस ट्रैक से हटा लिया। तो जब हम कहते हैं ज्ञानी को, महापुरुष को, ये वो ज्ञानी और महापुरुष बीज रूप में हम सबके अंदर बैठा हुआ है। जब हम अपने गुरुदेव को ज्ञानी बोलते हैं तो यहाँ पर भी वो ज्ञान का बीज बैठा है, जिसको बाहर आना चाहिए। जब हम अपने गुरुदेव को असंग बोलते हैं कि वो असंग महापुरुष थे, जीवन के में सुख दुख उनको प्रभावित नहीं करते थे, तो हमारे मन में श्रद्धा बढ़ती है, पूज्य भाव बढ़ता है ना। उनके प्रति हमारा विनम्रता बढ़ती है, शरणागति बढ़ती है। लेकिन उनकी असंगता हमारा स्वरूप और स्वभाव भी है। उनकी असंगता को देख के हमारी असंगता जगनी चाहिए। उनकी महिमा को देख के हमारे अंदर की महिमा का भी उत्कर्ष होना चाहिए। इसीलिए तो अपने यहाँ अध्यात्म शास्त्र में गुरु कब प्रसन्न होते हैं, जब शिष्य को अपने समान कर लेते हैं, है ना। तो स्वामी जी ने बोला है ना, धातु को धातु सुहाई। वो जो पारस मणि है वो सब क्या बनाती है, सोना बना देती।
और गुरु क्या करते हैं? गुरु तो अपने समान कर देते हैं। पारस मणि तो लोहे को सोना बना देती है, धातु को सोना बना देती है, एक महिमा दे देती है। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु तो शिष्य को अपनी आत्मा बना लेते हैं, अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं, है ना। सो जानहि जेहु देहि जनाई, जानत तुम्हई हुई जाई। भगवान क्या करते हैं? भगवान भी तो यही करते हैं। सोई जानत जेहु देहि जनाई। वो परमात्मा जब प्रसन्न होते हैं किसी भक्त के की जिज्ञासा से, किसी भक्त की शरणागति से, किसी भक्त की दीनता से, किसी भक्त की प्रार्थना से जब परमात्मा द्रवित होते तो क्या करते हैं? देई जनाई, उसको अपना स्वरूप बता देते हैं और जानत तुम्हई हो जाए, वो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। प्रभु भी यही काम करते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे शबरी, मेरे दर्शन का फल जानती हो क्या है? कि जीव अपने निज सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये मेरे दर्शन का फल है। तो प्रभु क्या करते हैं? प्रसन्न होते हैं तो अपने समान बना लेते हैं, अपना स्वरूप बना लेते हैं। यही गुरुदेव करते हैं। तो जब हम बात करते हैं ज्ञानी है, वो महापुरुष हैं, वो उच्चतम कोटि के सिद्ध संत हैं, सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं। हमारी प्रार्थना उनके अंदर ऐसा संकल्प पैदा कर दे कि वो जो है वो मुझे बना दे, वो उसी ज्ञान में प्रतिष्ठित कर दें जिस ज्ञान में वो प्रतिष्ठित हैं। ये महिमा होती है भगवान की, गुरुओं की। लेकिन प्रार्थना हमारी तरफ से होनी चाहिए। तो विषय ये है, यस्य सर्वे समारंभा यस्य ज्ञानिनः। जो ज्ञानी है, भगवान बता रहे हैं उसके कर्मों का स्वरूप क्या है। सर्वे समारंभा, वो जितने भी कर्म करता है ना अर्जुन, समारंभा माने कर्माणि सम्यक प्रकारेण आरभन्ते फल सहितेन। जिसका सम्यक रूप से प्रारंभ किया जाता है, संकल्प से लेके फल तक, उसको कर्म कहते हैं। समारंभा शब्द जो है गीता जी में कर्म के शब्द में आया है, 2 बार आया है। यस्य सर्वे समारंभा यस्य ज्ञानिनः सर्वे कर्माणि सर्वे समारंभा। कैसे हैं? काम संकल्प वर्जिताः। कामना और संकल्प से रहित हो करके वो कर्म करता है। जरा भगवान की करुणा देखिए। कर्मणि अकर्म को समझा रहे हैं। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत जो सिद्धांत वाक्य बोल दिया ना, उसकी स्वयं थोड़ा सा सूत्र दे रहे हैं कि वह मुमुक्षु की बुद्धि इस सत्य को थोड़ा चिंतन से स्वीकार कर पाए। तो क्या कह रहे हैं? काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प से शून्य है उसके कर्म। क्यों? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उस ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म दग्ध हो गए हैं। और फिर से प्रशंसा करते हैं, तम आहुः पंडितम बुधाः। बुद्धिमान लोग उसी को पंडित कहते हैं जिसने ज्ञान की अग्नि में अपने सारे कर्मों को जला दिया है। आगामी सत्संग में हम लोग थोड़ी मीमांसा करेंगे। काम संकल्प वर्जिताः समारंभाः। कामना और संकल्प से रहित होकर के कर्म कैसे होता है, ये सूत्र दिया है भगवान ने। प्रायः तो यही सिद्ध है कि मेरे मन में संकल्प होता है, संकल्पो ही प्रभवान सर्वान कामान महाभारत में है। तो संकल्प से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखिएगा, कामना से संकल्प नहीं होता है, संकल्प से कामना जन्म लेती है। तो कामना होती है और कामना से फिर
प्रेरित होकर के यह कार्यकरण संघात चेष्टा करता है, कर्म करता है। सीधा सा सिद्धांत तो प्रत्यक्ष यही दिखाई देता है कि संकल्प और कामना से प्रेरित होकर कर्म होते हैं। ज्ञानी के कर्म कैसे हैं? बोले संकल्प भी नहीं है, कामना भी नहीं है, और कर्म किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। बस ये सूत्र भगवान पकड़ा रहे हैं समझने के लिए। ऐसी स्थिति पर विचार किया जाए कि संकल्प और कामना न होती हुई सी दिखाई दे और कर्म बहुत दिखाई दे। कर्म तो इतना कि कर्मणि अभिप्रवृत्तो नैव किंचित करोति सः, आगे बोलेंगे। कर्म में तो भरपूर प्रवृत्त है वो। विवेकानंद जी की तरह, भगवान भाष्यकार की तरह, वेद व्यास जी की तरह, बड़े बड़े महापुरुषों की, जिन्होंने अल्प आयु में इतने विराट कार्यों को कर दिया। लेकिन सूत्र क्या है? काम और संकल्प है नहीं। तो भगवत कृपा से हम लोग, अभी समय हो गया है, आगामी रविवार को इस पर विचार करेंगे। आप लोग भी चिंतन कीजिएगा कि कामना और संकल्प से रहित कर्म का स्वरूप क्या बनेगा। और वो सूत्र अगर पकड़ में आता है तो कर्मणि अकर्म यह पश्चेत घट जाएगा। और फिर करो तो विश्राम में रहो और न करो तो विश्राम में रहो। मरण सैया पर हो तो मौज में रहो, और जन्मोत्सव हो रहा है तो मौज में रहो। अनवरत विश्राम और अनवरत शांति की स्थापना करा देता है ये सूत्र। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को सत्संग का अवसर दिया। ओम नमो नारायण, ओम तत्सत। अगले रविवार मिलते हैं। हरि ओम, हरि ओम।